हरे कृष्णा। तो कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पाप पुण्य होते हैं, क्या स्वर्ग नर्क होता है, क्या फर्क पड़ता है, जियो जिंदगी, हाँ, ईट स्लीप एंड बी मैरी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं मतलब, हाँ। तो हम कैसे समझे कि भाई पाप पुण्य होता है नहीं होता है? जैसे हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट एक्शंस पर डिपेंड करता है, उसी प्रकार हमारा प्रेजेंट भी हमारे पास्ट एक्शंस पर डिपेंड करता है। क्योंकि बिना कारण के कोई भी जो है चीज नहीं हो सकती इस वर्ल्ड में। दिस इज साइंस, राइट? दिस इज साइंस। जो लोग साइंस का बहुत ज्यादा पीछे पीछे रहते हैं, साइंस का चोला ओढ़ के रहते हैं, वो ये तो कहते हैं व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द प्रूफ, है ना? कि भाई हर चीज का कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। दिस इज साइंस। हाँ, तो अगर इस साइंस के हिसाब से चलें, then there must be a reason why we get a certain type of body, why we get a certain type of situation, why we get a certain type of family, why we get a certain type of relatives. इस सब का एक रीजन होता है, और उस रीजन को जो है, हाँ, हम नहीं देख सकते, वो अलग चीज है। हमारी सेंसेस जो है लिमिटेड है, लेकिन वो रीजन तो है। जैसे अगर मैं रूम के अंदर बैठा हूँ और मुझे सूरज नहीं दिख रहा ऑब्वियसली रूम के अंदर से, लेकिन बाहर मैं देख सकता हूँ खिड़की से कि रोशनी आ रही है, सूरज की रोशनी दिख रही है मुझे, दैट मीन्स सूरज है। ये सिम्टम है जिसका जो है क्या, जिसका मतलब है कि सोर्स जो है वो है, सोर्स एग्जिस्ट, है ना? उसी तरह जो हम अगर सिम्टम देख सकते हैं अपने ऊपर, दैट मीन्स रियल कॉज भी है। अगर हम देखें, जैसे कई लोग बोलते हैं पाप पुण्य, अच्छा ये क्या कहते हैं, नर्क स्वर्ग होते हैं या नहीं होते हैं? है ना? और पुनर्जन्म वगैरह क्यों हम कैसे माने कर्मों के आधार पर? नेचर के जो लॉज है वो एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट इन द सेंस ऑल परफेक्ट। हमारे लॉज ऐसे नहीं कि जो है क्या कहते हैं, जो पीड़ित है वो जो है क्या कहते हैं घिसता रहे अपने आप को कोर्ट कचहरी के चक्करों में। मतलब पीड़ित भी वही है, परेशान भी वही होएगा, और जो गुनहगार है वो मजे करेगा। कितने केसेस में ऐसा होता है कि पीड़ित के मर जाने के बाद या फिर बूढ़े हो जाने के बाद उसका केस सामने आता है, और तब तक वो ऐश कर रहा होता है जो गुनहगार है। तो हमारा जो लॉ है ना, हमारा लॉ बहुत ही ज्यादा घटिया टाइप का है, लेकिन नेचर के लॉज में ऐसा फ्लॉज नहीं आते। नेचर के लॉज एकदम परफेक्ट है। हम कुछ लॉ जानते हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटी और लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना? और भी बहुत सारे लॉज हैं, है ना? उसी तरह एक लॉ ये भी है कि जस्टिस प्रिवेल्स इन नेचर। नेचुरली जस्टिस जो है वो नेचर के अंदर होता है। जैसे ये क्या कहते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये केवल जो है फिजिक्स के टर्म्स में ही नहीं, बल्कि लाइफ के टर्म्स में भी नेचर के लॉज के अंदर भी काउंट होता है। अगर हम देखें कि किसी ने मर्डर किया है, उसके बदले में उसको जो है क्या कहते हैं फांसी की सजा हो गई, इक्वल लाइफ फॉर अ लाइफ, मान सकते हैं, है ना? लेकिन अगर कोई सीरियल किलर है, किसी ने बहुत सारे मर्डर्स किए हैं, है ना, तो फिर उसको इंसाफ कैसे मिलेगा, उसको पनिशमेंट कैसे मिलेगा? ये तो इक्वल नहीं हुआ। नेचर जो है इसको इक्वल करना जानता है, इसलिए उसको 100 बार जो है, मतलब जितनी बार उसने मर्डर्स किए, जितनी बार उसने किया, उतनी बार उसको बॉडी लेनी पड़ेगी, जन्म लेना पड़ेगा, और उस तरीके से मरना पड़ेगा। तो हमारे जो क्या कहते हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति जो इंटेलिजेंट होता है ना व्यक्ति, वो पाप करने से डरता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अंदर पता है कि यार पाप करेंगे तो इसका फल बुरा होएगा। कितना बुरा होएगा ये एक हद तक इग्नोरेंस की वजह से, अविद्या की वजह से ढका हुआ रहता है, लेकिन सोल जानता है। सोल के पास ये पीछे है ना, बैक ऑफ द माइंड एक्सपीरियंस रहता है, ये लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ यही सब झेलता आ रहा है। नर्क स्वर्ग होता है या नहीं? यस ऑफ कोर्स होता है,
जैसे गवर्नमेंट का हमने एग्जांपल लिया, लॉ का एग्जांपल लिया, है ना। तो जो जेल होती है, जैसे इस कंट्री में, इस सिटी में जेल है, उसी तरह जो नेचर की जेल है उसे कहते हैं नर्क, जहाँ पे प्रताड़ना दी जाती है। और उसके बाद भी जो है हम देखते हैं, जैसे अगर यहाँ की जेल से भी कोई बाहर निकलता है ना, उसके बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी जाती है, जैसे कि वो पुलिस में या आर्मी में नहीं जा सकता अगर पुलिस रिकॉर्ड्स है तो, है ना। और भी उसके काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो जाती, बैन हो जाता है वो एक हद तक, है ना। उसी तरह जो व्यक्ति जिसके बुरे कर्म होते हैं वो, हाँ, भले ही काफ़ी हद तक 70% व्यक्ति जो है नर्क स्वर्ग में झेल करके आता है सब कुछ, लेकिन उसके बाद जो बचा कुचा होता है 30-20%, वो यहाँ आकर के झेलना पड़ता है उसको, जो कि उसके बनते हैं प्रारब्ध कर्म, जो कि उसके अनचेंजेबल कर्म है। जैसे कि उसकी बॉडी मिलना, उसकी बॉडी किस टाइप की होएगी, उसका फेस कैसा होएगा, उसके रिलेटिव्स कौन होंगे, कैसे लोग होंगे, किस फैमिली में जन्म लेगा, और किस घर में पैदा होएगा, कहाँ किस कंट्री में पैदा होएगा, ये बनते हैं प्रारब्ध कर्म, है ना। उसको क्या करना पड़ेगा, उसका स्वभाव कैसा होएगा, ये सब होते हैं प्रारब्ध कर्म, जो कि जो है एकदम जड़ हो चुके हैं, और जो है वो बचा कुचा है, हालांकि 20-30% ही है, उसमें भी जीव जूझता रहता है। सो क्या कहते हैं, जो व्यक्ति इन सब क्वेश्चंस को पूछता है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। ये क्वेश्चन तो हर कोई पूछता है, सब्जी का भाव क्या चल रहा है ना, आज खाने में क्या बनाया है ना, और क्या कहते हैं, कहाँ रहते हो, कैसे हो। अगर मिलता भी है ना कोई बंदा, किसी से पूछता है कैसे हो, क्या चल रहा है, तो क्वेश्चन करता है हर कोई। लेकिन इंटेलिजेंट वो है जो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस करे, कि इस सब से, ये जो साइकिल है बर्थ डेथ की, पाप पुण्य की, इस सब से कैसे बाहर निकला जाए। सो यस, पाप पुण्य होता है, उसका रिएक्शन भी होता है, इसलिए पाप वगैरह में नहीं लगना चाहिए। ऑन द नेम ऑफ बीइंग कूल, डोंट बिकम अ फूल। हरे कृष्णा।